नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। आज मैं चर्चा करूंगा अपने वीडियो में लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई कि अजीत दादा इस समय अलग थलग पड़े हुए हैं। इसका कारण ये है कि फडणवीस साहब और शिंदे साहब मिलके काम कर रहे हैं, मिलके सीट का बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन अजीत दादा का कहीं इसमें रोल दिख नहीं रहा है, कहीं उनकी चर्चा भी नहीं है। वो जो उनको टिकट अभी जो मिले हैं या मिलेंगे और उसके ऊपर जो है वो अपना फोकस रखे हुए, लेकिन इसमें उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है और किसको टिकट देना है उस पर भी विचार नहीं कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इसी में हम थोड़ा जान लेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से कि लोकसभा चुनाव में जो है अजीत दादा क्या एकदम मतलब कि उनकी साइडलाइन किया गया है या कुछ और है। सर क्या कहेंगे आप इस पर? सर पहली बात तो ये है कि अजीत दादा का स्वभाव जी, उन्होंने ही एक बार अपने खुद के स्वभाव का वर्णन किया था। सर मराठी में हम टग्या किसको बोलते हैं मालूम है? टग्या आपने सुना है ये शब्द? नहीं सर। अरे क्या यार, मराठी में हम टग्या गाँवगुंड को बोलते हैं। गाँवगुंड शब्द सुना है? गाँव के गुंडे। हाँ, गाँव का जो गुंडा रहता है गाँवगुंड। हाँ हाँ, जो सबके ऊपर दहशत करता है, मारामारी करता है, आने जाने वालों को तकलीफ देता है, भाषा भी उसकी एक गाली गलौज से भरी हुई रहती है, उसको हम गाँवगुंड बोलते हैं। उसको मराठी में ग्रामीण शब्द है टग्या। ये आदमी कैसा है रे? ये टग्या है। टग्या टग्या मतलब सबके ऊपर टगेगिरी, मतलब गुंडगिरी, मतलब दादागिरी। ये गिरी 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 3 बार आ गया है। आप ये श्यामगिरी अलग है। उसमें ना दादागिरी है ना टगेगिरी है। सर तो ये एक बार अजीत दादा को पूछा गया कि ये ऐसा ऐसा आदमी है, वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था जी। तो बोले देखो मैं कौन हूं, मैं टग्या हूं। मराठी में बोले मी टग्या आहे, लक्षात ठेवायचं। मी टगेगिरीवर उतरलो ना, उस समय वो ये आया नहीं था पिक्चर करके, मगर ऐसा ही उन्होंने किया, ऐसा यहां से किया, मतलब फिर 12 बज जाएंगे उसके, ऐसा उन्होंने किया। दूसरा एक उनका किस्सा मुझे याद है। एक बार कुछ किसान उनके सामने गए और उनका स्वभाव बताता हूं मैं और बाद में इससे जोड़ता हूं मैं। उनके सामने कुछ किसान गए और बोले कि बारिश नहीं हुई, इसलिए बारिश नहीं होने के कारण पानी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने उनकी ओर देखा, आता क्या मी मुतू का? उसे सभा में बोला था सर, भारी सभा में बोला था उन्होंने। मी मुतू का? उस समय तो वहां बोला रहेगा, उन्होंने बोला कि हमारे पास पेशाब करूं? नहीं, ऐसे लोग आए थे, मैंने उनको ऐसा बोला मी मुतू का है। वो कितना बड़ा इश्यू हो गया, उनका पद खतरे में पड़ गया था मेरे ख्याल से। सर ये क्या है ना, ये औद्धत्य है जी, ये गुर्मी है, चर्बी है। पिछवाड़े पे जो चर्बी रहती है ना नेता के, तो वो ऐसे भाषण करता है, इनकी चर्बी है। अभी ऐसा है ना कि एक सिद्धांत ये है कि शरद पवार ने इनको मौका दिया जी, मगर दूसरा सिद्धांत है जिसके लिए मैं विटनेस करके 2 लोगों को मेरे जनता अदालत में बुलाना चाहूँगा। वो आएंगे सर जी। अभी भी मैंने परसों दोनों से बात की है, जितेंद्र और संजय से। मैं बोला सारे हम लोग 1000 बार तुम्हारा नाम लेते हो, तुम हमारे इसमें दिखते नहीं है। लोग बोलते तुम झूठ मूठ के बोलते हो, ये मेरा दोस्त है, वे मेरा दोस्त है। तो बोले क्या करना है? मैं बोला मैं जो बोलता हूँ वो तुम आ जाओ उधर और हमारे गिरी साहब के इसमें मुलाकात दो और बोलो कि अनिल हमसे बात करता है और अनिल कभी झूठ नहीं बोलता। तो संजय मुझे बोला अनिल तू मेरे नाम पे ठोकता है। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं बोला यार ठोकता हूँ तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड लाता हूँ मैं, ऐसा थोड़ा है। जितेंद्र ने भी मुझे बोला है कि मैं सर आपको आज एक गौप्यस्फोट करता हूँ जो लोगों के लिए नया है। और ये गौप्यस्फोट इन दोनों ने कंफर्म किया हुआ है। सर ये बात सही नहीं है कि शरद पवार जी ने उनको मौका दिया। सब ये बात सच है कि ब्लैकमेल करके पॉलिटिकल ब्लैकमेल करके हर बार अजीत दादा ने अपनी बात उनसे मनवा ली। सर
आप ये किस्सा जानते हैं, मैंने आपके ही चैनल में बताया है और लोग ये कंफर्म कर सकते हैं, उस समय मीडिया में भी आया था जी कि मोदी और शाह आदित्यनाथ को कतई 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 योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम, अच्छा फर्स्ट टाइम, हाँ सेकंड टाइम तो वो डिजर्व ही हो गए। मतलब योगी जी ऐसा हो गया कि नहीं, पहले 5 साल में उसने ऐसे करतब किए कि उनके चैलेंज ही, मतलब मोदी को चैलेंज करने लायक वो हो गए। प्रधान पद के लिए उनका नाम इनसे जोड़ने, मतलब इनके बाद का जुड़ने लगा, उतने पावरफुल। और पहली बार सर जी, आप कृपया मीडिया में ये निकाल के देखिए, जब मीटिंग हो रही थी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, इसकी तुम्हारे आमदारों की, तो आदित्यनाथ अपने लोगों को, जो आमदार नहीं थे जी, लोगों को लेके अंदर घुस गए और पूरा माहौल ऐसा दहशत का बना दिया कि कोई हिम्मत नहीं करे कि आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न हो। जबकि वो विधायक भी नहीं थे उस समय, सांसद थे उस समय, याद है आपको? थोड़ा थोड़ा। यस। सर, मोदी और शाह को शह देके, मात देके, जबरदस्ती योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये बात सच है कि नहीं? मनोज सिन्हा का नाम फाइनल हो गया था। देखो, आप ही अभी बोल रहे, मनोज सिन्हा का नाम फाइनल था और वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुके थे कि मैं सीएम बनने जा रहा हूं, इसलिए भगवान दर्शन करने आ चुका हूं। सुनो, ये गौप्यस्फोट क्यों नहीं करते? इनको भी बड़ी सारी बातें मालूम रहती हैं। आदित्यनाथ को मोदी और शाह को कभी बनाना ही नहीं था। अब और एक बात सुनो जी, चलो इसके साथ और भी गौप्यस्फोट। मोदी और शाह कभी नहीं चाहते कि आदित्यनाथ पंतप्रधान बने, बिल्कुल नहीं चाहते। और आप देखेंगे इसके आगे क्या क्या होता है, देखेंगे आप, अभी टाइम है, देखेंगे। मगर सर, अजीत दादा के पास आता, हाँ, जो मुद्दा है अपना वो अजीत दादा का है। अजीत दादा ने हर वक्त दादागिरी की और उप मुख्यमंत्री बने, एक भी मौका ऐसा नहीं है। और ये रिवेंज उन्होंने, शरद पवार ने उस समय लिया जब वसंत दादा, अपना तुम्हारे विलासराव देशमुख और कांग्रेस को कम वोट थे जी, कम सीट थे और दोनों में फर्क था। तो अपक्ष जो थे उनको शरद पवार ने विलासराव के पास भेज के उनकी संख्या बढ़ा के फिर ये खेल किया कि ये मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि उनको मालूम था जिस दिन ये उर्मट उद्दट दानगेखोर गुंडा टगया मुख्यमंत्री बनेगा, उस दिन पहला बड़ी मेरा होगा। पहला टारगेट कौन होगा? शरद पवार। उसको शरद पवार को खत्म किए बिना, खत्म मतलब फिजिकली नहीं, पॉलिटिकली खत्म किए बिना वो जी नहीं सकता, वो आगे बढ़ नहीं सकता। इसकी उसको पिछले 20-25 साल से खतरे थी, लेकिन किया ना। लेकिन उन्होंने सर उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी तो, रहते हुए भी तो किया उन्होंने, वही पार्टी तोड़ ही दिया ना। हाँ, अभी तो किया ही ना। उसके सर, उनको राष्ट्रवादी तोड़ने में इंटरेस्ट नहीं था अभी भी। उनके जो दोस्त लोग हैं वो बताते हैं कि उनको इंटरेस्ट शरद पवार को पॉलिटिकली खत्म करने में था। उनको दिखाना था कि महाराष्ट्र का मराठाओं का लीडर अगर कोई है, राष्ट्रवादी का अगर कोई लीडर है, राष्ट्रवादी मतलब मराठा जी, तो वो मैं हूं, शरद पवार नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है। यही तो दिखा दिया उन्होंने, उनको वही दिखाना था। हाँ सर, वही दिखाना था। और उसके जितने मौके आए उन्होंने, सर फडणवीस के साथ जाके उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस समय शरद पवार की सम्मति उनको थी, ऐसा बोला जाता है ना जी। हाँ, तो उसमें भी एक राज ऐसा, 2 राज उसके बारे में बोले जाते हैं। 2019 की बात है ये, जो 2 दिन वाली। हाँ, तो उसमें एक बात ये बोली जाती है कि ऐन वक्त पर मोदी और शाह से बात हुई थी इनकी, आने वाले ही थे, शरद पवार ने हाँ बोल दी थी। सुप्रिया ने बोला कि मुझे सेक्युलर रहना है तो मैं नहीं जाऊंगी। तो वो बेटी के लिए उनकी जिंदगी है। अभी वो तो जीते नहीं है, वो बोलने के लिए बोलते हैं मैं कार्यकर्ता के लिए जीता हूँ, मैं बारिश में भीगता हूँ, मैं धूप में चलता हूँ, मैं दुष्कालग्रस्त लोगों के पास जाता हूँ। कुछ नहीं, दुनिया में, पूरे इतने दुनिया में उनका एक मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु है, वो है अपनी बेटी। बेटी का भला कैसा करे वही वो सोचते हैं। असल में उनकी बेटी का भला बीजेपी के साथ जाने में था, मगर वो एक क्या उसके दिमाग में पड़ा है वो भूत सेक्युलरिज्म का, कि वो बोलती नहीं मैं बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। मगर आज मेरी भविष्यवाणी लिख लो सर जी, यही सुप्रिया
शरद पवार जी के निवृत्त होने के बाद, ऐसे हम कहेंगे, निवृत्त होने के बाद बीजेपी में आपको दिखाई देगी। वो भी स्वार्थी है, अजीत दादा स्वार्थी है, तो ये क्या कम नहीं है जी। सर। आपको तो एक और गोप्य स्फोट कर देता हूं, चलो आज। जो लोग राष्ट्रवादी में हैं उनको मालूम है, सुप्रिया सुळे का गुस्सा 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 गुस्सा। सर अजीत दादा फीके पड़ जाएंगे। अजीत दादा कुछ भी नहीं, इतनी गालियां, जितने अवयव है, जितने नाते हैं गोते हैं, उनके ऊपर गालियां कोई दे तो सुप्रिया क्या गालियां देती है। आपको रिकॉर्डिंग सुनना है, आदमी का नाम देना चाहिए ना सर। अनिल सत्ते क्यों अनिल सत्ते हैं, वो नाम देता है ना आपको। हाँ, आप मेरे साथ ये खत्म होने के बाद चलिए, हम उदय निरगुड़कर के पास जाएंगे। G24 का चीफ था, IBN लोकमत का चीफ था। अभी केंद्र सरकार के मोदी जी ने उसको अपॉइंट किया है, ये जो सब बड़े बड़े डैम बनते हैं, ये बनते हैं उसके ऊपर। सर उसके पास सब है रिकॉर्डेड, सुप्रिया की कहानी, शरद पवार साहब की कहानी, उनके मुंह से क्या क्या गालियां दी। भाई रास्ते का कोई पियक्कड़ भी नहीं देगा। पियक्कड़ टपोरी टपोरी होता है, पियक्कड़ और ज्यादा होता है, नहीं देगा। उसने मुझे जब सुनाई तब मैंने बोला ये फेक है। बोला और प्रूफ देता हूं, तुम ये लेके जाओ और फॉरेंसिक लैब में जाओ और ये सुप्रिया सुळे के है कि नहीं, साहब के है कि नहीं, इतना देखो। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ उसने एक इंटरव्यू शरद पवार साहब का लिया, उसमें उन्होंने मोदी के बारे में एक सेंटेंस अच्छा बोला। इसको मालूम था नहीं था अपने उदय निरगुड़कर को कि ऐसा कोई सेंटेंस उठा के उसका हेडलाइन किया गया है। वो उसके टपोरी कोई पत्रकार था नीचे, उसको लगा अरे पूरे भाषण में मोदी के बारे में अच्छा बोला है, चलो हेडलाइन बना देते हैं। वो हेडलाइन बन गई और इनके लिए पॉलिटिकली ऑकवर्ड हो गया, तो नौकरी गई सर। हाँ, ऐसा नहीं खाली गाली गलौज से कैसे चलेगा। वो सुप्रिया जी है, वो पवार साहब है, वो नौकरी से निकाल देते हैं, कितने लोग नौकरी में लगा भी देते हैं। हाँ, संपादक बनने से पहले अरुण टिकेकर मेरे मित्र थे, वो संपादक बनने से पहले बोले कि अभी मेरा ऑलमोस्ट हो गया है संपादक बनना, खाली पवार साहब का ग्रीन सिग्नल आना बाकी है। वो गलती से मुझे बोल गए। माधव गडकरी कैसे लोकसत्ता के संपादक बने? पवार साहब की वजह से बने। सर महाराष्ट्र में लोकसत्ता के संपादक जो बने हैं उनमें से विद्याधर गोखले छोड़ के बाकी सब इनकी सम्मति से ही बने हैं। तो वो अरे बाबा सर मेरे को याद क्या करो सर, 13 मिनट हो गए सर। ये अभी अजीत दादा जो है ना जी, वो ठीक तरह से बढ़ता, उनका चेहरा कभी भी देखो आप, वो ऐसा लगता है कि या तो 4-5 दिन में उनको संडास नहीं हुई है, इसके लिए वो चेहरा उनका ऐसा दुर्मुख असा एक शब्द आहे मराठी में, हमेशा दुर्मुख लिहिलं रहेगा। कोणाकडे पाय मला तर काय कधी कधी ते उपमा देणं बरोबर नाही, पण ते जगात कोणाकडे प्रेमाने बघतात की नाही असं कळतच नाही। सबके पास दुश्मनी है उनकी। और फडणवीस और इसका शिंदे साहब का जगह के वजह से थोड़ा ये हुआ था, और अभी अच्छा पैचअप हो गया है। और अभी ऐसा हो गया कि अजीत दादा नड़ रहे हैं उनको, अजीत दादा नड़ रहे, और अजीत दादा का नड़ना डेंजरस क्यों है कहते हैं, शिंदे साहब ना फडणवीस को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। ये इलेक्शन में मार खाए तो भी, नहीं मार खाए तो भी, जीते तो भी नहीं, वो तो जीतेंगे जी, मगर नहीं छोड़ने। मुझे अजीत दादा का भरोसा नहीं। कितना सीट दे रहे हैं अजीत दादा को लोकसभा में? मेरे ख्याल से 4 नहीं 4 तो आए, लड़ेंगे 4 या 5। जीतेंगे कितना, ये बताइए, कुछ गारंटी है? नहीं, उनकी भुजबल की सीट अगर उन्होंने पकड़ ली अच्छी तरह से तो भुजबल आ सकते हैं, तटकरे आ सकते हैं। ये 2 सीट मैं दे सकता हूँ उनको, बाकी नहीं कोई दे सकता। ठीक है, मगर सर ये शिंदे और फडणवीस मिलके उनका कोई कर रहे हैं ऐसा नहीं, वो खुद ही सबसे दुश्मनी ले रहे हैं। बस ठीक है, बहुत सारी बातें करनी है आज। मैं इनकी कहानियां बताने गया और सुप्रिया जी की बता दी।
शुक्रिया, थोड़ा कंट्रोल करो यार तुम। इलेक्शन के समय तो कम से कम इतनी गाली बिली मत दो किसी को। उद्योग निरूढ़कर के पास रिकॉर्डिंग है अब तो आप जो रिकॉर्डिंग की बात करो तो पुराना हो गया, अब तो नए हिसाब से तो कुछ तो बदलाव हुआ है अभी अभी बदलाव के बारे में पार्टी टूट अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। बाकी चीजें भी बड़ी अभी एक दो लोगों ने बगावत की है जी, उनने भी सुना है कुछ, देखते हैं वो बताएंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चर्चा पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप ये निश्चित बोलेंगे, बात करने के अजीत दादा के और बोल के सुप्रिया के बारे में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वो मैं भटकता हूँ। जी जी, आपको मेरे को टाइम में इसके ऊपर लाइन पे ऊपर रखना चाहिए, आप नहीं रखते। थैंक यू सर। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर लिंक के थ्रू देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। अनिल गगन बेदी थत्ते यार, मर रहा हूं मैं, कोई देख नहीं रहा है मेरा वीडियो। नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, बढ़ रहा है, अच्छा बढ़ रहा है। तो बने रहिए, देखते हैं चैनल मुद्दा लाख तक गया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।